दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे स्विच। आपको लास्ट चैप्टर में मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ के बारे में बताया था, तो यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं स्विच। तो स्विच को दोस्तों किस तरीके से यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और इसका क्या बाकी इसका सिंटैक्स क्या है, तो वो सारा कुछ आज देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्विच जो है, एक बार उसका एक्सप्रेशन इवाल्वेट होता है और उसके बाद में जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू है उस हिसाब से नीचे हम केसेस बनाते हैं, और जो भी वो वैल्यू है उस केस से मैच कर रही है तो वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही बताने की कोशिश की जा रही है कि यदि कोई केस मैच नहीं हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है और उसकी वैल्यू x आती है उस एक्सप्रेशन की, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। यदि y आती है तो ये होगा। यदि कुछ भी नहीं आया तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, और हमें इसे एंड करना पड़ता है ब्रेक से। ठीक है, ये याद रखिए कि आप ब्रेक जो है वो हमें एंड करना पड़ता है उस पर्टिकुलर केस को। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जरूरी नहीं कि हम नीचे लिखें, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसे प्रैक्टिकल हम एक बनाते हैं सिंपल कैलकुलेटर, जिसमें क्या होगा कि हम प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे दो नंबर। ठीक है, हम एक प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। एक प्रॉम्प्ट बॉक्स है जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, उसे हम यूज़ करेंगे और यूज़र से हम इनपुट लेंगे। ठीक है, और वो इनपुट जो है हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पर देखिए, चलिए दोस्तों इसको पूरा प्रैक्टिकल देखते हैं। ये समझिए कि हम स्विच की हेल्प से एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो वो किस तरीके से बनाएंगे। तो आइए अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं और यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग ये बनाना। ठीक है, तो इसे सब मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या बनाना है, कैलकुलेटर दोस्तों। तो कैलकुलेटर के लिए मुझे क्या चाहिए, तीन चीज़ों का इनपुट चाहिए। तो सबसे पहला इनपुट क्या चाहिए, मुझे चाहिए नंबर, यानी पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, और फिर उसके बाद में उन दोनों नंबर के ऊपर ऑपरेशन क्या करना है, यानी प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीन वेरिएबल बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से तीन वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं वेरिएबल यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, प्रॉम्प्ट का। ये देखिए प्रॉम्प्ट भी आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये मैंने इस बार जो वेरिएबल बनाया है वो कॉन्स्ट से बनाया है। आप चाहे तो लेट से भी बना सकते हैं। चलिए लेट से ही बनाते हैं। ठीक है, तीन टाइप से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वॉल। तीनों में डिफरेंस है जो मैंने आपको बोला है कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है देखिए मैंने क्या किया है, तीनों वेरिएबल जो है बना लिए हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट। और मैंने क्या यूज़ किया है, पार्स फ्लोट। अब आप ये पार्स फ्लोट क्या है पूछेंगे, तो ये सब कवर हो चुका है पिछले लेक्चर्स में। जाइए देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट। जो प्रॉम्प्ट यूज करेंगे तो देखिए आपको इस तरीके से स्क्रीन आएगा, ओके और कैंसिल आएगा। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे और ओके करेंगे तो वो वैल्यू कहाँ चले जाएगी, वो वैल्यू इसमें वेरिएबल में चली जाएगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक नंबर लिया है जो हम पहला नंबर एंटर करेंगे, ये पहला हुआ। उसके बाद में सेकंड नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद में हम ऑपरेटर एंटर करेंगे। ऑपरेटर में हम ये तीन टाइप के ऑपरेटर हम लगा रहे हैं। तो जैसे पहला नंबर मैं देता हूँ 12। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर उसने पूछा 12। ओके, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जो भी है। तो दोस्तों इसको हम बनाते हैं अब स्विच की हेल्प से कि ये तीनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो गई। अब मैं यदि यहाँ पर आ जाता हूँ अपने स्विच में, तो यहां पर मैं सारे अपना एक्सप्रेशन बनाता हूं। एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एक्सप्रेशन मेरा ऑपरेटर रहेगा। ठीक है,
मेरा ऑपरेटर प्लस है तो मुझे यहाँ दो नंबर्स को ऐड करना है, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और डिवीजन है तो डिवाइड करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसे। तो इसका आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पे है एक यहाँ पर जो है हम एक H1 टैग में बना लेते हैं और उसका आईडी देते हैं रिजल्ट। यहाँ पे मैं रिजल्ट RES करके देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्विच की हेल्प से यहाँ पे लेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्विच ऑपरेटर का, स्विच का यूज़ करेंगे स्विच, और यहाँ पे बोलेंगे ये ऑपरेटर, ये देख रहे हैं वेरिएबल नेम आपको क्या दिया है हमने, ऑपरेटर, इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ऑपरेटर। ठीक है, जैसे ही मैंने ऑपरेटर बोला, अब मुझे क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे केसेस लिखते हुए चले जाने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया एक, और यहाँ पे केस जो है यहाँ पे यदि वो प्लस है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, प्लस है कोलन, और उसके बाद यहाँ पे कोलन के बाद में यहाँ पे हमारा जो भी प्रोग्राम, जो भी रिजल्ट हमें दिखाना है, तो रिजल्ट हम कहाँ दिखाएंगे, हम रिजल्ट जो है एडिशन, एडिशन कर रहे हैं दो नंबर का, दो नंबर हमारे पास नंबर 1 है, नंबर 2 है, और ये ऑपरेटर भी मौजूद है। इसे कहाँ हम शो करेंगे, RES में। तो यहाँ पे हम, हमें पता है कि वहाँ लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, हमारा ID क्या है, RES, उसके बाद डॉट इनर HTML। हम यहाँ पे दो नंबर जो है, नंबर 1, इसको हम शॉर्ट फॉर्म देते हैं एन, नंबर num1, और यहाँ पे num2 देते हैं। ठीक है, ये दो नंबर हम यहाँ पे देते हैं। तो num1 प्लस num2। ठीक है, ये होने के बाद में मुझे, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप, उसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। ये हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमने बना लिया पहला केस। सेकंड केस किस तरीके से बनाएंगे, सेम केस हम यहाँ पे सेकंड तरीके से बनाएंगे। इस बार क्या देंगे, माइनस। ठीक है, और क्या करेंगे, नंबर 1 को नंबर 2 से माइनस कर देंगे। उसी प्रकार से केस 3 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, और केस 4 भी आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और लास्ट में दोस्तों हम जो है डिफ़ॉल्ट केस ले लेंगे, यानी मान लीजिए कोई ऑपरेटर है ही नहीं मैचिंग, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया हुआ है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये डिफ़ॉल्ट लिख दिया, और यहाँ पे हम मैसेज डाल देंगे कि इनवैलिड ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बना लिया है। अब इसको जो है हम प्रैक्टिकली देखते हैं करके कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ, ये H आ रहा है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले पहला नंबर उसने पूछा तो 12 दिया मैंने। ठीक है, सेकंड नंबर मैंने 2 दिया। ठीक है, और ऑपरेटर देता हूँ यहाँ पे प्लस। तो देखिए क्या आता है अभी, देखिए 12 + 2 14 रिजल्ट आया। तो ये दोस्तों हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाया। उसके बाद फिर से देखते हैं, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस बार। तो पहला नंबर मैं देता हूँ 10, ये पहला नंबर दिया मैंने 10, ओके किया। फिर यहाँ पे दिया 2, ओके किया। यहाँ पे मैंने
मल्टीप्लिकेशन दिया, क्या आएगा 20, देखिए आया 20। तो दोस्तों ये किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, ये ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर मैच हो रहा है, ये ऑपरेटर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो जो भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं उस हिसाब से वो केस में आ रहा है और वो रन कर रहा है और फिर उसको ब्रेक कर दे रहा है। कुछ नहीं मिला तो क्या करेगा, वो डिफ़ॉल्ट में जा कर के रन कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट वाला केस भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 10 डाला, ठीक है, फिर 2 डाला। अब यहाँ पर मैं इनमें से कुछ भी नहीं डालता हूँ, मान लीजिए मैं कुछ जे जे डाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए इनवैलिड ऑपरेटर, यानी ये कहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया, यानी ये डिफ़ॉल्ट वाले केस में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये जो मैंने कैलकुलेटर बनाया है, इस तरीके से आप कैलकुलेटर बना के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जो पिछले चैप्टर में आपको इफ़ एल्स इफ से डिस्काउंट वाला बताया था, वो भी आप इससे भी कर सकते हैं, तो उसे आप ट्राई करिए इससे करने का, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने उसको सेम एग्जांपल को केस स्विच से कर लिया है। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल मैंने कैलकुलेटर आपको यहाँ पे करके बताया है। ये कई बार हमें यूज़ करना पड़ता है हमारे प्रोग्राम में। पिछली बार जब हमने देखा था तो वहाँ पर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट आ रहा था इफ़ वाले में। यहाँ पर ट्रू फॉल्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू मिल रही है, और उस वैल्यू से हम पूरे केसेस बनाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों कई बार जो है हमें ये कभी हमें इफ़ यूज़ करना पड़ता है, कभी स्विच यूज़ करना पड़ता है। तो ये स्विच ऑपरेटर आपको लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग की, आपको ये आना ही चाहिए। तो इसमें हमने जो देखा, क्या देखा अभी तक, ये एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ये फ्लो चार्ट से हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन था वो मैच हुआ तो उसका कोड यहाँ पे रन हुआ। ठीक है, उस प्रकार से ये सेकंड मैच हुआ तो ये रन हुआ, ये तीसरा मैच हुआ तो ये रन, उसका नहीं हुआ तो फिर डिफ़ॉल्ट हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यही है स्विच स्टेटमेंट। और इसमें और एक चीज़ आपको ये बतानी है कि इसमें आप जैसे कॉमन कोड एग्जीक्यूट करना है। कई बार क्या होता है कि मेरी एक ही सिचुएशन होती है, लेकिन मेरे पास कॉमन कोड रन करना होता है। जैसे एक दूसरा एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं सिंपल वाला, जो मैं यहाँ पे बना के रखा हुआ हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरीके से, ये एक और एग्जांपल है मेरे पास में, इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाँ, क्या हो रहा है, ये फ्रूट एप्पल है मेरे पास में। ठीक है, अब एप्पल मैंगो पाइनएप्पल के लिए एक ही केस बना दिया हमने, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये कंसोल पे नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे यही वाला यूज़ करेंगे। इसको जो है मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ इट्स अ फ्रूट। ठीक है, और यहाँ पे बोलता हूँ नॉट अ फ्रूट। नॉट अ फ्रूट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हम एप्पल बता रहे हैं। आप चाहिए तो इसको भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट ले सकता हूँ। प्रॉम्प्ट लेता हूँ। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट लिया मैंने, और यहाँ पर हम बोलते हैं एंटर फ्रूट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये वाला हम बंद कर देते हैं, ये अभी भी आ रहा है। ये पहला तो हमने देख लिया। ये सेकंड एग्जांपल दोस्तों, मैं आपको एक ही कोड ब्लॉक दो तीन जगह पर यूज़ हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको।
अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर एंटर फ्रूट बोला उसने, अब हम यहाँ पे क्या एंटर करते हैं, एप्पल। ठीक है, एप्पल ऐड किया हमने तो क्या आ रहा है देखिए, इट्स अ फ्रूट। उसी प्रकार से मैं आ, कुछ और अलग ही इसमें से जो मैच नहीं करता है वो डाल देता हूँ, जैसे बनाना। तो क्या आएगा, इट्स नॉट अ फ्रूट आएगा देखिए। यहाँ पर ये यहाँ चाहिए। ठीक है, मैंने ब्रेक के बाद लगाया हुआ है तो उसको यहाँ प्रॉपरली हमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये अब देखिए पूरा सिंटेक्स प्रॉपर हो गया है। आपको ब्रेक के पहले लिखना है। अब देखिए क्या आता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए वाटर लिख देता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट अ फ्रूट, देखिए प्रॉपर आ रहा है। सो यहाँ पे 3 केसेस का एक ही कोड है, ये एक कोड है, वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक कैलकुलेटर बनाया और एक जो है कॉमन कोड ब्लॉक बनाया दोस्तों। तो होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।